आज हम लोग आए दिन जो ज़मीन के मसले पर बार बार हत्या होता है, रांची में देखे ज़मीन के मसले पर गोलीबारी हो रही है दो ग्रुपों में। कल कहीं ऐसा देखने को न मिलेगा कि अफसर गोलीबारी कर रहा है हिस्सेदारी में। और हम लोग आदिवासी जन परिषद सहित विभिन्न संगठन के लोग हमेशा ज़मीन के मसले पर लड़ाई हम लोग करते आ रहे हैं और व्याप्ते इसको लिखा पढ़ी के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में एक आजसू के नेता यहाँ पर हैं जो हमेशा देखिएगा पोस्टर में यहाँ शिव जी का लगा के रखेंगे और कोई संगठन का संरक्षक भी हैं, उसका नाम है जितेंद्र सिंह। और हमने कई बार उसको एसटीसी थाना में हम लोगों ने लिखा था, वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फिर हम लोग ने दिल्ली तक लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करने के बाद रांची के हेडक्वार्टर के डीएसपी का आदेश पर रातू थाना में हम लोगों ने केस किया है। हम लोगों ने बल्कि जो रैयत हमारे यहाँ बैठे हुए गुंडा महली, इनकी ज़मीन पर जेके इंटरनेशनल का कॉलेज चल रहा है, जिसका खाता नंबर है आपको 96, थाना नंबर 96, खाता नंबर 152 और लगभग जो है 4 एकड़ ज़मीन है। इससे भी ज़्यादा हो, 4 एकड़ बोलिए 4 एकड़ 51 डिसमिल है। और हम लोगों ने इसको आयोग में लिखा था, आयोग ने आदेश देने के बाद अभी एफआईआर हो गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि आज बार बार देख रहे हैं कि कहीं थाना प्रभारी और प्रशासन के लोग इसको लिपापोती नहीं कर दे, इसका हमें डर है। और इसलिए आज देखते हैं कि आदिवासियों पर कहीं ज़मीन का मामले होता है तो तुरंत आदिवासी पर जो है गिरफ्तार की जाती है या परेशान किया जाता है। लेकिन जितेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति आज हमारे ज़मीन को जब इसकी जांच पड़ताल किया, इस थाना में लिख के दिया, तो आप पता कर लीजिएगा इस खाता प्लॉट में उसका कोई जो है नेट में नहीं है और न दाखिल खारिज हुई है, और बल्कि उसका रसीद जो होता है जितेंद्र सिंह ने फर्जी लिख करके साइन किया है, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। और आज रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। ये बहुत बड़ा भूमि महा घोटाला कह सकते हैं इसको। और आज देखेंगे जितेंद्र सिंह आज यहाँ पर नहीं, उसकी लिखा पढ़ी चल रही है और गोड़ा के मसले पर उस ज़मीन में वायलेशन किया है। बरियातू में थाना के पीछे वहाँ का ज़मीन को लेकर के अपार्टमेंट बनाया गया है और फर्जी तरीके से आदिवासी ज़मीन को जनरल करके उसमें लोन का जो प्रोविज़न किया गया है, सभी पर लिखा पढ़ी हुआ है। जितेंद्र सिंह ही नहीं, पूरे भूमि घोटाले का हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। और आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग एक व्यापक आंदोलन जो है हम लोग करने का काम करेंगे। और आज का हमारा जो डिमांड है ज़मीन के मसले पर, जितने भी खुदकटी ज़मीन है, भूईहरी ज़मीन है, डाली कतारी ज़मीन है और भूमाफिया जो कब्जा करके रखा है, यहाँ की उपायुक्त, यहाँ की झारखंड सरकार को हम कहना चाहते हैं कि उसको अविलंब जो है रोक लगाया जाए, मुक्त किया जाए। और हम आदिवासी जन परिषद सहित विभिन्न संगठन के लोग ज़मीन लूट के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिए हैं। महामहिम राज्यपाल के समक्ष जो है हम लोग जाकर के स्मारक पत्र सौंपेंगे, मांग पत्र सौंपेंगे। और रांची जिला का निबंधन में महा घोटाला होता है, मोटी मोटी रकम जो है ये लेकर के कोई भी चीज़ को निबंधन कर देता है, जबकि CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा गया है कि भूमिहरी ज़मीन, खुदकटी ज़मीन न रजिस्ट्री हो सकता है और न दाखिल खारिज हो सकता है। तो ये उसको फर्जी जो है नीलामी, फर्जी इस्तीफानामा दिखा करके जो है इस पर भी दाखिल खारिज हो रहा है, जिससे रोज़ रोज़ गोली चल रहा है। हम तो कहते हैं तो सबसे बड़ा माफिया है वो थाना प्रभारी है, और सबसे बड़ा माफिया कौन है? अंचल अधिकारी है, जो एन के प्रकेन जो हमारी ज़मीन को
दाखिल खारिज करा के जनरल बनाने का काम करता है और डबल जमाबंदी किया जाता है। एक तरफ आदिवासी लड़ रहे हैं, एक तरफ माफिया लड़ रहे हैं और पुलिस मजा मार रहा है। पुलिस अपना जो है खेला करता आ रहा है और इसलिए यहाँ के जो हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक बढ़िया काम कर रहे हैं, संवेदनशील से काम कर रहे हैं। उपायुक्त से हम ये भी कहना चाहते हैं कि ज़मीन पर जुड़े जितने भी माफिया हैं उसकी जो चिन्हित करके उसकी संपत्ति की जांच की हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं नेता भी नहीं कमा रहा, ना पत्रकार, कोई कमा नहीं रहा है। लेकिन आप देखिएगा उसकी धन संपत्ति, अंचल अधिकारी, कर्मचारी, CI, DCLR, पुलिस, उनकी धन जानते हैं 2-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ये कहाँ पैसा आ रहा है? झारखंड खजाना कौन लूट रहा है? तो इसी बिंदु को लेकर के हम लोग मांग करते हैं कि जितेंद्र सिंह जो अपने आप को यहाँ नेतागिरी करना चाहता है, आंदोलनकारी कहता है, कहाँ से आया है, कौन जात का है, कौन धर्म का है, पता नहीं चलता है, किसी संगठन का वो संरक्षण भी है। तो हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हुजूर उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो रोड में चढ़ेंगे और उसकी जांच करेंगे हमारे कमेटी के लेकर के JK इंटरनेशनल में। और वो जो ICSE बोर्ड में जो एफिलिएशन किया है उसको भी कैंसिल करने का काम करेंगे, क्योंकि कितना भी बड़ा यहाँ का हो, क्योंकि बहुत उसके पीछे और भी माफिया हैं, उसको हम लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं किया जाता है तो हम समझते हैं कि इसका आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि आए दिन ज़मीन के मसले पर ही अपराधीकरण हो रहा है और अपराधी से हमारे लोग मारे